नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सुरकोली उर्फ सुरपुरवा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के सहयोगी के रूप में सदा मोहन उपाध्याय जी मौजूद हैं। अभी हम जब आए तो प्रधान जी अभी कहीं गए हुए थे, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। उनके सहयोगी के साथ हम बैठे हुए हैं और इनसे ही मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य हो चुके हैं और क्या अभी बाकी है जो आने वाले टाइम में करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हमारा। आप सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई है। और मैं कहना है चाहूँगा कि मेरे गांव में जो है जल निगम का काम चल रहा है। पानी की टंकी लगभग बन चुकी है, पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। और गांव में जितनी भी गलियां थी सबका सीसी रोड बन चुका है और नालियां भी जो भी थी गांव की सब लगभग पूर्ण है 4.5 साल में। ऐसी स्थिति में मनरेगा के कार्यों की स्वीकृति मिलने के उपरांत काम भी होगा जी। आवास और शौचालय अभी तक सदामोहन जी कितना आवंटित हो चुका है? इस पंचवर्षीय में आवास शौचालय नहीं आया था। अच्छा, इस पंचवर्षीय में जो स्वीकृत हमने कराया था उसकी सूची ब्लॉक पे आ गई है। अभी नया इस पंचवर्षीय में नहीं बना था। पिछले वर्ष के शौचालय आवास वाला कहे तो बनल पिछले वर्ष 10-12 थे, 12 करीब 10-12 थे, 10-12 करीब बना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस ग्राम सभा में क्या आपका सपना होना चाहिए कि इस ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं कि एक जो कोई प्रधान ने न किया हो, आप चाहते हो कि प्रधान द्वारा सबसे पहले ये काम हो जाए? जैसे हमारे गांव में इसके पहले पंचायत भवन नहीं था। पंचायत भवन बना पिछले वर्ष में, जो कुछ भी बाकी था पंचायत भवन का जो जोरदार किया गया। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र नया बना इस पंचवर्षीय में। जल निगम भी इसी पंचवर्षीय में बना है, पानी की टंकी। और जितनी भी सड़कें गलियां हैं सबको सुंदर बनाने के लिए इस पंचवर्षीय में पूरा कार्य हुआ है। नहीं, ये तो सारे कार्य आपने उपलब्धि बताई कि इस ग्राम सभा में काम हो चुका है, फिर भी कोई अछूता रह गया है जो करना चाहते इस ग्राम सभा के लिए? जैसे आपके ब्लॉक में बहुत से प्रधान मिले कि इनका डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का सपना, किसी का बारात घर, किसी का शमशान घाट, इस तरह का कोई अगले मतलब हम लोगों का सोच ये है कि बारात घर बनाया जाए। जमीन भी है इसके लिए। प्रधान जी ने लिखित आवेदन कभी किया है? लिखित बारात घर का हुआ आवेदन हुआ है, उसकी प्रतिलिपि फोटो कॉपी है फोटो। अच्छा, तो आप फिर से आवेदन करवाइए प्रधान द्वारा और उसकी फोटोकॉपी हमें भी व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, सरकार के 19 बिंदु पे अगर मैं बात करूँ तो 19 बिंदु में कितने पैरामीटर काम हो चुके हैं और अभी कितने बाकी है? सरकार के निर्देशों के अनुसार हमारे गाँव में लगभग जो भी सरकार का निर्देश होता है उसके अनुरूप काम निरंतर होता जाता है। सभी बिंदुओं हो चुका है। मिड डे मील की बड़ी शिकायत मिलती है ग्राम सभाओं में जाके। प्रधानों का कहना होता है कि मिड डे मील हम जाते कि इस ग्राम सभा में भी मिड डे मील चेक किया जाता है। हमारे गांव मिड डे मील में मेनू के अनुसार भोजन बनता है और बच्चों को सप्ताह में दूध और फल की भी व्यवस्था होती है। और हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं वो निरंतर चेक करते रहते हैं और प्रधान अध्यापक सही ढंग से भोजन बनाते हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया है, प्रधान जी द्वारा कोई तैयार किया गया है जिससे स्वास्थ्य को इस ग्राम सभा में बेहतर बनाया जा सके? स्वास्थ्य विभाग के लिए हमारे यहाँ 2 आशाएं हैं। उनके जो है कार्य ठीक ठाक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे रात में जब भी जरूरत पड़ती है महिलाओं को, हमारी आशाएं काम करती हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए यहाँ पे कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, तो इसके लिए जाना पड़ता है। लिखित आवेदन नहीं हुआ है? लिखित आवेदन तो नहीं हुआ है, लेकिन अस्पताल की सुविधा नहीं है। अच्छा, इसके लिए भी करवाइए प्रधान द्वारा आवेदन और उसकी भी प्रतिलिपि भेजिए, जरूर काम होगा। आपको क्या लगता है कि जो जल मिशन कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधान मिले जिन्होंने कहा कि जो सरकार की योजना है जल मिशन कार्यक्रम, वो योजना तो बहुत अच्छी है पर धरातल पर ये 0 है। तो इस पर आपका क्या विचार है? किस योजना में? जल मिशन कार्यक्रम जो है, उनका प्रधानों का कहना है कि सरकार की योजना अच्छी है लेकिन धरातल पर ये शून्य है, क्योंकि जो टेंडर लिए हैं वो खोद के चले जा रहे हैं और दोबारा बना नहीं सही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो खोद करके सही ढंग से उसका रिपेयरिंग नहीं कर पाए हैं गाँव में। और जल निगम में भी कितना ट्रायल चल रहा है, जो भी जहाँ लीकेज है
उस लीकेज की समस्या को दूर करके ये कनेक्शन की सुविधा अब देने जा रहे हैं। इस स्टेज में है जल निगम का। सरकार से आप और क्या मदद चाहेंगे कि इस ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रधान जी द्वारा इस बार किस किस रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ इस ग्राम सभा में उतर रहे हैं? क्योंकि आप सहयोगी हैं, सहयोगी होने के नाते उनकी मंशा को आप समझ सकते हैं भली भांति। हमारे प्रधान के सहयोगी के रूप में हम हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो सुविधाएं नहीं गांव में हो पाई हैं, तो एक बारातघर हुआ, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की सुविधाएं सब किया जाएगा, ये सोच है। और सारी सुविधाएं तो प्राइमरी स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, जल निगम की सुविधा, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। हमारा आखिरी सवाल है कि आपकी ग्राम सभा में जब हम लोग का सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने अच्छा काम किया, तभी हम आपके पास आए हैं। सारे प्रधानों का काम करते ही नहीं है, सिलेक्टेड गिने चुने प्रधानों का होता है जिन्होंने ग्राम सभा में जमीनी स्तर पर काम किया है, उसमें आपका नाम आया है, तो आपने अच्छा काम किया। लेकिन एक समस्या अभी भी है, जल निकासी की अभी भी कई कई समस्या देखने को मिली है, तो इसका निवारण कब तक हो जाएगा? जल निकासी में लगभग जितनी नालियां हैं जल निकासी के लिए, उसको गांव से बाहर कर दी गई है। जो समस्या आगे आएगी उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। हमारे साथ प्रधान जी के सहयोगी के रूप में सदा मोहन जी मौजूद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया तक इस ग्राम सभा का विकास हो सके, और इन्होंने जो भी काम किए ग्राम सभा के लिए वो हम लोगों ने देखा और जाना भी है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे जिन्होंने कहा था कि प्रधान जी द्वारा ग्राम सभा में उपस्थित होते हैं और ग्राम सभा की जनता से मुखातिब होकर उनकी परेशानियों को भी दूर करते हैं। लेकिन एक समस्या जल निकासी की बनी रही है अभी तक, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधान का एक सपना भी है इस ग्राम सभा के लिए, एक बारात घर के लिए। वो चाहते हैं कि इस ग्राम सभा में एक बारात घर जरूर हो, और इसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का भी सपना है कि हर ग्राम सभा में स्वास्थ्य बेहतर हो सके। आपने देखा कि वो ऐसे शहरों में भी जाते हैं और हॉस्पिटलों अस्पतालों में भी जाते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, और उनकी हमेशा मंशा रहती है कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। तो जब मैं इस ग्राम सभा में पहुंची तो प्रधान द्वारा 2 सपना जो बड़ा अच्छा था, एक बारात घर जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में आसानी हो सके, और दूसरा स्वास्थ्य उपकेंद्र जो कि बहुत जरूरी है, जिस पर इन्होंने लिखित आवेदन बहुत जल्द करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ हमें उम्मीद भी है, प्रधान के रूप में आप सहयोगी के रूप में बात कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद भी है जिस स्तर से आप लोग ग्राम सभा की उन्नति को आपने आगे बढ़ाया, ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और जनता का प्रेम जीतते रहेंगे। यही हम लोगों की सोच है कि गांव को एक आदर्श गांव के रूप में बनाया जाए, और भी जितनी सुविधाएं जनता के बीच में होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं लगभग 80% पूर्ण हो गई। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं कोरिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।